प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि संसार में जितनों पे भरोसा करते हैं, रिश्ते नाते ना करिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर जिन पर आप भरोसा करते हैं वो इतने समर्थ नहीं है। आपकी मांग है आपको समर्थ का बल प्राप्त हो, आपकी मांग है आप सामर्थ्यवान बने, आपकी मांग है कि आप अपने से अधिक बलिष्ठ को प्रेम और स्नेह करो, अधिक बलिष्ठ की आपको सहायता प्राप्त हो, है ना? हाँ या ना? है ना? अपने से ज्यादा आप कभी भी कहीं फंसोगे ना, तो आप अपने से निम्न कक्षा के लोगों को नहीं ताकोगे, अपने से श्रेष्ठ कक्षा के लोगों को ही आप मदद के लिए गुहार लगाते हो। चाहे फिर वो पॉलिटिक्स में कोई आगे हो तो, चाहे धन में कोई आगे हो तो, चाहे सामर्थ्य और सत्ता में कोई आगे हो तो, आप यही चाहते हो कि वह व्यक्ति मेरी मदद करे। ठीक है ना? समर्थ से समर्थ इस सारे संसार में यदि कोई सामर्थ्यवान है तो पता है कौन है? एक ही नाम आता है मेरी जीवा पे, और उसका नाम है परमात्मा। उससे भला और अधिक समर्थ कौन हो सकता है? आप अगर आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ उसे पुकारते हो और उसे कहते हो, हे गोविंद, हे राम, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि मुझे विट्ठल कहोगे तभी मैं आवाज़ दूंगा, मुझे कृष्ण कहोगे तभी मैं आपको आवाज़ दूंगा। आप कह के तो देखो, आपकी समस्या के साथ साथ समस्या उत्पन्न होने के पहले आपको समाधान न प्राप्त हो जाए तो कहना। मेरा तो अनुभव है, आप अनुभव करके देखिए। तो हम ये इतिहासों में देखते हैं तो उससे हमें ज्ञात होता है कि बड़े बड़े समर्थ लोग भी परमात्मा की कृपा और सहायता के बिना असमर्थ हैं। सिकंदर आधे विश्व का मालिक है, वही सिकंदर जंगल से निकलता है तो प्यासा होता है, और कोई एक कोपिनधारी एक साधु बैठकर करमंडल लिए अपनी मस्ती में, सिकंदर वहां से गुजरता है, कहता है, बाबा पानी मिलेगा? जंगल में भटक गया, प्यास लग रही है, क्या पानी मिलेगा? उसने कहा, इधर आ। अरे मुझे बुला रहा है आधे विश्व का सिकंदर, सैनिकों इसे समझाओ मैं कौन हूं। वो आगे जाता है, सेनापति, महाराज आप तो साहस मत करिए, जानते ये कौन है? बोले हाँ, प्यासा एक आदमी, भटकता हुआ प्यास से विवल और व्याकुल एक व्यक्ति, बस इससे ज्यादा इसका इस वक्त क्या परिचय? बात तो ठीक थी, विवल व्याकुल प्यासा। सिकंदर अगर है तो क्या राज्य साथ में लेकर घूमता है? इस वक्त इसे मेरे जल की आवश्यकता है, उसे कहो मेरा करमंडल वहां नहीं आएगा, अगर जल चाहिए तो उसे मेरे पास आना पड़ेगा। ये दम रखते थे हमारे संत, हमारे फकीर, हमारे महापुरुष। ये दम सिकंदर को कहने का एक संत में हो सकता है। जो कोपीन पहनकर बैठा है उसे राज्य की कामना नहीं है। सिकंदर आता है, बाबा इसमें जल है। जल तो है, दोगे? मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, और मैं बहुत कब से लेकर जल की खोज में
यहाँ वहाँ हमारी सेना का जल पूर्ण हो गया है। क्या मुझे आपके इतने बड़े करमंडल से 2 घूंट जल मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। जल चाहिए तुम्हें? जी, जल चाहिए। इस जल की कीमत क्या दोगे? अच्छा, इस भारत में पाश्चात्य संस्कृति है 12 रुपए का जल बेचना, 15 रुपए का जल बिकना आज। पर ये तो भारतीय परंपरा है, जल तो मुफ्त मिलता है। कहीं पर भी चले जाओ, अतिथि सत्कार में आपको जल ऑफर किया जाता है, जल दिया जाता है। आज भी गांव में चले जाओ, आपको प्रेम से पानी फ्री में मिलता है, और शहरों में पानी बिकता है। ये बाबा कौपीनधारी जिसके पास कुछ नहीं है, वो मुझसे कीमत मांग रहा है। बाबा, एक जल के घूंट की कीमत लोगे? चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो ये रहा मेरा करमंडल। हाँ हाँ, चाहिए, प्यासा था, व्याकुल था, तृषा थी जल की, मरता क्या ना करता। बाबा, कितना चाहिए? बोले, इस वक्त तुझे जल की आवश्यकता है, हाँ कि ना? हाँ। तू मुझे इस जल की कीमत क्या अदा कर सकता है? बाबा, 10 गांव। ये रहा मेरा करमंडल, मुझे नहीं देना, मुझे नहीं। रास्ता ना। बाबा, 20 गांव ना। खतरनाक आदमी है, पहना तो कॉपी ने, मांग तो 20 गांव भी ज्यादा रहा। कैसा लोभी लालची आदमी है। पर अब क्या करो, पानी जो चाहिए। सिकंदर आधा विश्व जीता है, आधा विश्व किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी कंट्री जीती है उसने, केवल भारत नहीं। आधे विश्व का साम्राज्य क्या होता है, और आज उसे एक घूंट जल के लिए एक कौपीनधारी से भिक्षा लेनी पड़ रही। सिकंदर मेरे जल का सही सही मूल्य लगाएगा, तभी जल मिलेगा, वरना नहीं। तू मुझे ये पूरे का पूरा करमंडल पीने देता है तो मेरा जीता हुआ आधा विश्व का आधा हिस्सा ले ले। मैंने जो आधा विश्व जीता है उसका आधा विश्व तेरा, बड़े बड़े राज्य तेरे, बड़े बड़े देश तेरे। अब बस। अरे, इसका तो पेट ही नहीं भर रहा, अजीब है, पेट नहीं भर रहा इसका, और खुद देख कैसा दिखा रहा है कि मैं कॉपीन पहनाई हूं। ए बाबा, ए आवाज नीची, अभी तू प्यासा है। आवाज नीची, बात नीची कर, आंखें नीचे करके बात करना मेरे से। पानी चाहिए ना तेरे को? हाँ, पानी तो चाहिए। समय का सदुपयोग किया, वक्त का सदुपयोग किया, सही वक्त पे सही ठोकर मारने से, सही वक्त पे सही उपदेश समझाने से मनुष्य को तुरंत समझ में आता है। वक्त सही ना हो तो कितना ही समझाओ, नहीं समझता। तेरे आधे हिस्से में से तूने आधा दिया, उसमें से तुझे आधा जल मिलेगा। अगर पूरा करमंडल चाहिए तो तूने जो जीता वो मेरा। बाबा, सोने को तो जगह देगा कि नहीं? हाँ हाँ, सो जा, मैं भी तो यही सोता हूँ, सब भूमि गोपाल की। और सब भूमि गोपाल की तो तुझे इतना बड़ा मेरा जीता हुआ विश्व क्यों चाहिए रे बाबा? देख, ये पानी अभी भी मेरा है, तुझे चाहिए? तुझे चाहिए? हाँ, इतना लंबा ना करो, मेरे प्राण कंठ में आ रहे हैं बाबा।
जो चाहिए तुम ले लो। ये हुई ना बात, अब मेरे पानी का मूल्य मिला मुझे। बाबा अब तो दे, अब किस बात का टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गया तू? सिकंदर, क्या जीता तूने? आधे विश्व का मालिक हूं, कुछ नहीं है तू। तूने इतना विश्व जीता, मेरे 2 घूंट जल की बूंद जितना भी तूने विश्व नहीं जीता, तो तूने क्या झक मारी? जो तूने जीता, मेरे 2 बूंद जल की कीमत भी वो नहीं है। इस वक्त तुझे प्यास की आवश्यकता है, इस वक्त तुझे जल की आवश्यकता है। यदि अगर तूने आधा विश्व जीत लिया, तो तूने 2 घूंट जल से ज्यादा कुछ भी नहीं प्राप्त किया है। उसकी कीमत आधा विश्व होता है। सोच सिकंदर, सोच। जिन मासूमों की हत्या करके, जिन निर्दोष माताओं को और बहनों को विधवा करके तूने उनके रक्त से अपनी तलवारें रंजित कर दी, जिन उन छोटे छोटे मासूमों के सिर से पिताओं के साये तूने उड़ा दिए, सिकंदर, केवल 2 घूंट जल भी कहीं उससे महंगा है। तूने उससे भी नगण्य चीज प्राप्त की है। प्रकृति, कुदरत, तेरे इस सारे अगर सृष्टि का तू मालिक भी हो जाता, तब भी ये प्रकृति तुझ पर आधिपत्य करती। तूने कुछ नहीं पाया, केवल 2 घूंट जल के लिए तूने इतने लोगों की हत्या करी। कीमत क्या है तेरे विश्व की? तेरे राज्य की कीमत क्या है? मेरे करमंडल का 2 घूंट जल, बस। सिकंदर की आंखें ऐसे वक्त में खुलती और सिकंदर कहता है कि बाबा, सच में क्या किया मैंने क्या किया? बात सही है। जिनको हत्या करके इतने समय से मैं अपने आप को सिकंदर, विश्व योद्धा मानता रहा, उसकी कीमत केवल 2 घूंट जल, बस। किया तो मैंने कितना सारा, और कीमत उसकी क्या आ रही है? सिकंदर दंडवत प्रणाम करता है। महाराज, ये ज्ञान मुझे लगता है भारत का कोई कौपीनधारी संत दे सकता है। विश्व में ऐसा ज्ञान कहीं उपलब्ध नहीं होता। आपकी बात मैं याद रखूंगा। महाराज, अब आपका प्रसाद जल मिलेगा। सिकंदर, मुझे तेरे राज्य की आवश्यकता नहीं थी, पर जो कुछ भागा भागी, दौड़ा दौड़ी, इस हौड़ में इतना कीमती समय तू बर्बाद कर रहा है, शोषण कर रहा है, विधवाओं को आंसू बहा रहा है, बच्चों की किलकारियां गूंजने की जगह पर मातम मनाए जा रहे हैं। क्या ऐसा सिकंदर? क्या कीमत है उस सिकंदर की? आंखें खोलो सिकंदर, वक्त अभी भी नहीं गया, अभी भी वक्त है गलतियों के सुधार का। ऐसा सिकंदर को आज के पहले कभी न किसी ने उपदेश किया, न कभी किसी ने आंखें खुलवाने का यत्न किया। उस संत का प्रभाव जो सिकंदर पर पड़ा है, ताउम्र वो उसे भूल नहीं पाया। एक कौपीनधारी भारत पर आधिपत्य करने आने वाले सिकंदर के पैरों को रोकता है हमारे राज्य में, हमारे देश में मासूमों की हत्या करने को, और वह उल्टे पैर लौट जाता है। ये सामर्थ्य हमारे एक संत में हो सकता है। यही प्रभाव सिकंदर के अंतिम घड़ियों में दिखता है, और सिकंदर कहते हैं, मित्र,
मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना और दुनिया के तमाम वैद्य, सबसे श्रेष्ठ वैद्य मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए होने चाहिए। मित्र पूछता है, आखिर क्यों? ऐसा तो क्या सिकंदर, क्या चाहते हैं आप? हाथ खाली रखने का उद्देश्य क्या? मित्र, मुझे बात याद आती है उस एक संत की, उस फकीर की जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि सिकंदर, विश्व विजयी सिकंदर नाम लगता था, द ग्रेट सिकंदर नाम लगता है। द ग्रेट सिकंदर होने के बाद भी ये सिकंदर जहान से कुछ भी नहीं ले जाता है। दोनों हाथ खाली होकर उसे दुनिया से विदा होना पड़ता है। यही सिखाने के लिए मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखना। ये मरते वक्त भी सिकंदर ने दोनों हाथ खाली रख के हमारे संतों की शिक्षा का परिचय दिया। सिकंदर, तुम वैद्यों को, इतने बड़े बड़े वैद्यों को क्यों अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं दुनिया को कि इस सिकंदर के पास एक से एक यूनानी वैद्य हैं, एक से एक भारत के वैद्य हैं, एक से एक हकीम और डॉक्टर हैं मेरे पास, जो इस संसार में शायद ही किसी को उपलब्ध हो सकते हो। मोटी रकम चुकाता हूं मैं और इस देश दुनिया के तमाम हकीम, 1000 हकीमों का मैं बादशाह हूं। मुझे कहीं कुछ हो जाए, एक छींक भी आ जाए, तो ये मुझे तुरंत एक दवाई बनाकर तैयार करके देते। शायद ही किसी के पास ऐसा प्रावधान हो, शायद ही किसी के पास ऐसी व्यवस्था हो। फिर भी ये सारे वैद्य, हकीम, डॉक्टर मिलकर भी विश्व विजेता सिकंदर की एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते। ये दुनिया को संदेश देना चाहता हूं। ये हमारा संत बोल रहा है सिकंदर के सिर पर बैठकर। सिकंदर भी खाली है, रावण भी खाली है, अकबर भी खाली है, बड़े बड़े तिस्मार खान भी खाली है। तब तक वो शून्य है, जब तक कि एक नहीं लगता। जब एक लग जाता है तभी उसकी कीमत अनंत गुना लग जाती है। संख्या से जुड़े नहीं तो शून्य का कोई मूल्य नहीं। शून्य 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10, 15, 20, 25। और जब तक 2, 4, 5, 6, 1 नहीं लगता, तब तक उस शून्य की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं। संख्या से जुड़े नहीं तो शून्य का कोई मूल्य नहीं। ऐसे यदि परमात्मा से जुड़े नहीं तो इस जीवन का भी कोई मूल्य नहीं। एक लगाना। शायद आप इस 60 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ ना प्राप्त कर सको जो एक सिकंदर ने अपने छोटे से जीवन में प्राप्त किया था। उस सिकंदर की भी जब आंखें खुलती है तो वो कहता है कि संतों का ज्ञान सच में अमर करने वाला है। भारत के संतों की आध्यात्म विद्या ही वास्तव में संपत्ति देने वाली है। तो सारे सामर्थ्यशाली बिना परमात्मा के अधूरे हैं, आधे हैं, अपूर्ण हैं, छोटे हैं, तुच्छ। समस्या का समाधान केवल परमात्मा है। इसीलिए सतत 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 आपको ऐसा कोई काम नहीं होगा फिर भी आपके चित्त को आराम नहीं है। आप ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं फिर भी आपके चित्त को आराम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी वृत्तियां बिन जरूरी व्यर्थ में दौड़ती रहती है। कुछ न कुछ सोचते रहते हैं हम। पता नहीं है हम क्या सोचते, पर फिर भी सोचते। क्यों ना हम उसे काम दे दें कि वो कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, प्रभु नाथ, मैं तेरा, ये जपता रहे, ये पुकारता रहे, ये कहता रहे, बोलता रहे।
क्या कोई घाटा है, क्या कोई दिक्कत है? जब भी समय मिले याद आए गोविंद, जिसमें आपकी श्रद्धा है। हम किसी नाम के लिए आग्रह नहीं करते। आपको, अगर आप मुसलमान हैं, आप हे अल्लाह कर सकते हैं। किसी नाम में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वो अल्लाह बोलो तो भी सुनता है, रब बोलो तो भी सुनता है। नाम में कुछ नहीं रखा है, पर आपका भाव क्या कहता है उसमें रखा है। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे मिले भव तारण भगवान। तो आप समय मिले, जब भी समय हो, जरूरी नहीं है कि आप माला घुमाओ और माला घुमाते आप भक्ति दिखाओ, जरूरी नहीं। पर आपकी सांसों के साथ उस परमात्मा के नाम को घुल मिल जाने दो, बाकी का काम उस पर छोड़ दो। अगर आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं और परमात्मा का नाम आपके मुख में है, उसका बाप, उसका नाना, उसका चाचा भी आपके कार्य को उल्टा नहीं कर सकता। क्या चाहते हो, नाम को वहां लगा दो, काम करता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रीति पूर्वक नाम यत्न पूर्वक लेना चाहिए। जीवन यूं ही जा रहा है, पानी और रेत हाथ से सरक जाती है, वैसे ही आपका आयुष्य सरक रहा है। हरे राम 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 हरे हरे। प्रीति पूर्वक, यही सच्चा धन है आपका। अगर आपने जपा होगा ना, तो आधे गोविंद के ग से भी वो हाजिर हो जाएगा। इसीलिए जपते रहो। हरे, यही सच्ची मिलकत है, यही पाना है और यही दौड़ना है, यही करने के लिए दौड़ना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सभी बोलोगे, आपके ना बोलने से मुझे आपत्ति है। विपत्तियों को हरने वाला, आपत्ति निवारने वाला, संपत्ति देने वाला परमात्मा का नाम प्रयत्न पूर्वक लेना चाहिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उसे भीतर उतारते जाओ ना, करो ना, परमात्मा से प्रीति करो ना। ईश्वर
ईश्वर से आस्था करो ना, सारे कोरोना वायरस भाग जाएंगे। किसी भी प्रकार का वायरस नहीं छुएगा आपको। जन्म मरण का बड़ा वायरस भी छू हो जाएगा। कोरोना प्रीति उससे। हरे राम 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 हरे राम। प्रीतिपूर्वक कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो बोल रहा है कुछ, वो कुछ कह रहा है, आप सुनते नहीं हैं। वो बुला रहा है, आप जाते नहीं। देखो कितना प्रीति से बुला रहा है वो आपके दिल में बैठकर कई बार आपको प्रेरणाएं देता है। आपके साथ है वो, आपके गिर्द है वो, आपका अपना है वो। आप छोड़ते हो, वो नहीं छोड़ता है। करो ना, क्या करो? प्रीति करो ना, परमात्मा से प्रीति करो ना। जन्म मरण का करो ना। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परमात्मा के नाम में कितना माधुर्य है। कोई लेने वाला जाने, प्रीति पूर्वक लिया हुआ हो तो समझ में आए। माँ किसे कहते हैं? माँ का दूसरा नाम त्याग, तपस्या, बलिदान। सदैव अपने बच्चों के हित में लगी हुई होती है, उसे माँ कहते हैं। सदैव देना जानती है, उसे माँ कहते हैं। अपेक्षा रहित बचपन से लेकर बच्चे को बड़ा करना, बच्चा गलतियां करे तभी भी उसे उदार हृदय से क्षमा करना, ये सब गुण परमात्मा के हो सकते हैं, पर उस परमात्मा ने माँ को बना दिया। आप छोटी सी चीज ज्यादा लंबी देर तक उठाकर घूम नहीं सकते, थक जाते हैं, बार बार रख देते नीचे और कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं। सोचो, वही माँ 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखकर कैसे घूमती है, खुशी खुशी। माता का अर्थ आपने सुना कि जो सतत देती रहे। हमारी माँ एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है,
उसका लालन पालन करती है, उसे बड़ा बनाती है। अपने जीवन के गोल्डन ईयर्स अर्थात जवानी का सुंदर समय माँ बच्चों को दे देती है। हमारी संस्कृति कहती है प्रातः काल उठ ही रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता और गुरु को भगवान राम सुबह सुबह उठकर प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं। एक दिन नहीं, अब 1 साल में बच्चे एक दिन मदर्स डे मनाते हैं। पृथ्वी माता को देखिए, हमारी माता हमारा लालन पालन केवल 9 महीने पेट में रखकर करती है। जब तक बच्चा बड़ा हो तब तक माँ अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति झोंक देती है एक बच्चे को कुछ बनाने के लिए। फिर भी बच्चा बड़ा होने के बाद माँ को ये अपेक्षा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे कमा कर देगा। पर इस धरती माता को, वो तो आपके पूर्वजों को भी अपनी गोद में उठा उठा कर घूमती है, उसका लालन पालन करती है। केवल इतना ही नहीं, धरती माता से आपको अन्न प्राप्त होता है, जिस अन्न से आपका शरीर पुष्ट होता है, जल मिलता है। नदियां हमें जीवन देती हैं, नदियां हमें ऊर्जा देती है। गाय हमें अपने दूध और घी से पुष्ट करती है। उसके अलावा गाय को जो स्पर्श करता है उसे भी वो स्वास्थ्य देती है। कोई ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो तो गाय की पूजा करना विधान माना गया है। वास्तु दोष भी गौ की पूजा से ठीक होता है। जहां पर गायें घूमती है वहां वास्तु दोष नहीं रहता। हाड़ मांस को बनाने वाली माता इतना ना दे पाए, पर ये कुदरत की ओर से बने हुए, ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई हमें धरती माता, नदी मैया। जब इसीलिए सनातन संस्कृति में जब भी आप गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा मैया, हर हर गंगे, नर्मदा को मैया का उपनाम दिया गया है, गंगा जी को भी मैया का उपनाम दिया गया है, धरती को भी माता कहा गया है और गैया को भी मैया कहा गया है। जब बच्चा किसी मुसीबत में होता है या आप कहीं ठोकर लगती है और गिर जाते हैं तो आपके मुंह से पहला शब्द निकलता है ओ माँ। आप ये नहीं कहते ओ पापा, ओ पिताजी, नहीं, ओ माँ, हाय माँ, हाँ मैं मर गया, ओए माँ। ये आपके सहज शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ एक वो हस्ती है जो आपको हर मुसीबत से बचाती है। माँ का त्याग, माँ की तपस्या आपके जहन में है। उस माँ के लिए एक दिन मनाना क्या उसका अपमान नहीं? उसे तो आपके जीवन का प्रतिपल समर्पित है। गीता को भी माता कहा गया है। विनोबा भावे कहा करते थे कि मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया, पर उससे भी ज्यादा मेरी माँ ने गीता माता के साथ जोड़कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज भी जब भी मुझे कष्ट होता है या मुझे पीड़ा होती है, मेरे मन को दर्द होता है, तब गीता माता अपने ज्ञान के द्वारा मुझे प्लवित करती रहती है। तो ये माताएं ऐसी हैं जो प्रतिपल आपका जीवन संवारने के पीछे लगी है, आपको ऊर्जा देने के पीछे लगी है। ऐसी माताओं का आदर जहां पर भी देखो, जब देखो, एक दिन नहीं हर पल होना चाहिए। नदी में प्रवेश करने के पहले आप जल को अपने मस्तक पर लेते हैं, नहीं लेते हैं तो लेना चाहिए। उसे प्रणाम करने के बाद ही जल में प्रवेश करना चाहिए स्नान के लिए। गौ माता जहां पर भी देखो प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठने के बाद पहला कदम जब आप धरती पर रखते हैं, समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मेरे इस पाद स्पर्श मतलब मेरे पैर के स्पर्श से मैं आप पर जो पैर रख रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करें। धरती माता को प्रणाम करके अपना कार्य शुरू करें, आप देखेंगे सफलता मिलती है। नदियों में स्नान करने से ऊर्जा मिलती है। गाय को प्रणाम करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
स्वास्थ्य मिलता है, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मदर्स डे मनाकर एक दिन माता को सम्मानित करना गलत है। इन माताओं का, हमारी माता का, नदी माता का, पृथ्वी माता का, गौ माता का सम्मान, गीता मैया का सम्मान प्रतिपल होना चाहिए। शांति सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।